हेलो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपके मन में सबसे बड़ी समस्या आती है बुक लिस्ट की। हर एक स्टूडेंट के मन में ऐसा सवाल आता है कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। ये समस्या ना हर एक स्टूडेंट्स के मन में रहता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, आखिरकार कौन सा बुक पढ़ने से कौन सा पेपर जो है ना कंपटीशन का क्वालिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले है, अगर हम एसएससी सीजीएल की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि एसएससी सीजीएल क्वालिफाई हो जाए तो आपको कौन सा बुक परचेज़ करना चाहिए और कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास कोई बुक पहले से है तो आप परचेज़ ना करें, क्योंकि सब जो है बुक ना बहुत ही महंगा आता है। तो आप वही बुक को पढ़ें, क्योंकि हर एक बुक में ना कुछ ज्ञान दिया हुआ रहता है और हर एक बुक से पेपर इजीली क्वालिफाई होता है, बस अगर आप पढ़ते हैं उसको अच्छा से तब। लेकिन आज हम बात करेंगे, जैसे कि पहला है मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में एक राकेश यादव का बुक आता है, मैं इसको दिखाता हूँ। ये राकेश यादव का जो बुक है ना एसएससी के लिए आता है, और अगर ये बुक आप मैथमेटिक्स के लिए परचेज़ किए तो आपको ये बुक पढ़ने के बाद मैथमेटिक्स के लिए कोई दूसरा बुक परचेज़ करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये बुक पढ़ करके एसएससी हो या फिर जेपीएससी हो, जेपीएससी नहीं, जेएसएससी हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अगला अगर हम बात करें दूसरा इंग्लिश की, इंग्लिश बुक की बात करें तो इंग्लिश बुक का जो है ना जयदीप सर का एक इंग्लिश बुक आता है, मैं उसे दिखाता हूँ। इंग्लिश बुक है जयदीप सर का, ये भी जो ना सिर्फ एसएससी के लिए आता है। अगर आप ये पढ़ लिए जयदीप सर का एसएससी बुक इंग्लिश वाला, तो आप इजी से कोई भी पेपर कंपटीशन लेवल का क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला बुक बात करें हम, तो अगला बुक है रीजनिंग का। रीजनिंग का जो बुक है ना अरुण सर का एक बुक आता है, अरुण सर का एक बुक आता है रीजनिंग का। ये भी जो है ना अरुण सर का बुक, ये भी एसएससी के लिए ही आता है, बाईलिंगुअल होता है। जितने सारे बुक मैं दिखा रहा हूँ ना सारा बाईलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से आएगा। तो आप अरुण सर का बुक जो है ना रीजनिंग का परचेज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपका रीजनिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप किसी भी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे एसएससी हो, जेएसएससी हो या फिर किसी भी क्षेत्र से क्वेश्चन क्यों ना करें। और चौथा जो है, तीसरा लिखाए थे, चौथा जो है जीके। अगर जीके की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहीं पे आके रुकता है। तो जीके में आपको क्या करना है कि घटना चक्र को फॉलो करना है, और घटना चक्र को ही फॉलो करें। इसमें क्या होता है ना, त्रुटियाँ बहुत कम होती हैं। और सारा बुक अगर उठा लीजिए आप, अगर आप पॉलिटी उठाते हैं कोई दूसरा कंपनी का, तो उसमें क्या रहता है ना कि गलतियाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर आप घटना चक्र उठाते हैं या फिर लूसेंट उठाते हैं, इसमें क्या होता है ना कि जो गलती होती है ना बहुत कम होता है। तो आप सबसे पहले क्या करें, घटना चक्र को फॉलो करें। जीके जीएस में, जीके में पॉलिटी का घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि ये है पॉलिटी का घटना चक्र, आप इसको फॉलो कर सकते हैं इजीली। अगर ज्योग्राफी में बात किया जाए तो ज्योग्राफी के लिए भी स्पेशल आता है घटना चक्र, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। भूगोल के लिए जो है ना घटना चक्र स्पेशल आता है, इसको फॉलो कीजिए। अगला है इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का भी जो है ना अगला आता है, तो अलग से घटना चक्र का बुक आता है, अब इसको फॉलो कर सकते हैं। अगला बात किया जाए हिस्ट्री की, हिस्ट्री के लिए भी थोड़ा सा मोटा बुक है। ये भी बुक जो है ना घटना चक्र का ही आता है। इसका जो भी है ना, इसका भी अलग से ही बुक आता है घटना चक्र हिस्ट्री का, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगला है तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री हो गया। अगला बात करते हैं जीएस की, तो जीएस का जो है ना घटना चक्र स्पेशल आता है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं आप। अगर आप इतना बुक को फॉलो कर लिए, राकेश यादव का मैथमेटिक्स, इंग्लिश जयदीप सर का, रीजनिंग अरुण सर का, घटना चक्र जीके में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री की, जीएस में घटना चक्र साइंस की, तो आप अगर कोई भी कंपटीशन लेवल में बैठते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे एलडीसी हो, स्टेनोग्राफर हो या फिर बोले ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम, हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम को आप इजी क्वालिफाई कर सकते हैं। साइड से आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स पढ़ लेना है किसी भी चैनल से, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आप इतना पढ़ लीजिए, आप किसी भी कंपटीशन को इजी क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इतना सारा नहीं पढ़ पाएंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री इतना अलग अलग नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप एक और बुक आता है लूसेंट का, इसमें सारा एक ही बुक में दिया हुआ रहता है। लूसेंट का आता है एक तो बुक, है ना, ये सारा जितना भी आप देख रहे हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, ये सारा एक ही में इसी बुक में टोटल है।
आप इसको भी पढ़ करके अच्छे से पेपर को निकाल सकते हैं। इसमें क्या होती है ना कि त्रुटियाँ बहुत ही कम पाया जाता है। नेक्स्ट आगे हम चर्चा करेंगे। तो अगला है जेएसएससी सीजीएल की। मैं जेएसएससी सीजीएल का इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो ना अभी बहुत ही सुर्खियों पे चल रहा है और झारखंड में बहुत दिनों से इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो झारखंड के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले है झारखंड बुक। झारखंड का जो बुक है, आखिरकार झारखंड में कौन सा बुक को फॉलो करना चाहिए। तो झारखंड बुक के लिए आप एक आता है बुक डॉक्टर मनीष रंजन का। मेरे पास ये बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर मनीष रंजन का बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो है ना बहुत ही अच्छे कंटेंट दिया हुआ है। आप इसको पढ़ करके झारखंड जीके से जितने भी क्वेश्चन पेपर में आएंगे आप इजी से उस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगला है जीके जीएस की। और अगर आपके पास मनीष रंजन का बुक नहीं है या फिर किसी भी कंपनी का बुक हो, आप आराम से पढ़िए। या फिर एक और आता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक आता है स्पर्धा की और शिवांगना का, मेरे पास है। ये जो स्पर्धा का जो बुक होता है ना, स्पर्धा का जो बुक होता है ये थ्योरी टाइप का होता है। इसको आप पढ़ करके आप शिवांगना की बुक को, इसमें एमसीक्यू रहता है, इसमें एमसीक्यू लगा सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपका जो पेपर में आएगा क्वेश्चन लगभग इससे टच कर जाएगा। नेक्स्ट अगला अगर हम बात करेंगे जीके की, तो जीके में क्या है, अगर आप इधर पढ़ लिए हैं तो आपको इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है जीके जीएस। अगर आप घटना चक्र फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको हटा दीजिए। और अगर आप यही फॉलो नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ जेएसएससी सीजीएल पे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लुसेंट का एक थ्योरी आता है, लुसेंट का एक थ्योरी आता है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लुसेंट का थ्योरी आता है सामान्य ज्ञान करके, आप इसको फॉलो कीजिए। इसमें थ्योरी है और थ्योरी पढ़ने के बाद आप क्या कीजिए, लुसेंट का ही एक ऑब्जेक्टिव आता है। मैं दिखा रहा हूँ आपको सारा बुक, मेरे पास सारा बुक अवेलेबल है। लुसेंट का एक ऑब्जेक्टिव आता है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव फॉलो कीजिए। और इसमें क्या है ना कि गलतियाँ बहुत ज़्यादा पाई गई है, इसलिए अगर आप ऐसा इसको नहीं फॉलो करना चाहते हैं ना, तो एक राकेश यादव का एसएससी करके आता है बुक, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें थोड़ा कम गलतियाँ हैं और ये सिर्फ एसएससी के लिए है। आप इसको आराम से फॉलो कीजिए और जेएसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें तो अगला है, ये तो लुसेंट का हो गया। लुसेंट का थ्योरी को फॉलो कीजिए। थ्योरी फॉलो करने के बाद आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। और अगर लुसेंट ऑब्जेक्टिव में गलतियाँ ज़्यादा है तो आप इसको ना लगा करके आप राकेश यादव का एसएससी लगा सकते हैं। इसका एक बुक आता है, इसको आप लगाइए, थोड़ा बहुत इनफ है एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगला है हिंदी ग्रामर की। तो हिंदी ग्रामर का एक बुक आता है लुसेंट का, मैं दिखाता हूँ। एक इस तरह का सामान्य हिंदी, लुसेंट का एक बुक आता है हिंदी ग्रामर का, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसको फॉलो करने से क्या होगा, आपका जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे हिंदी ग्रामर से, जैसे कि समास हो गया या फिर मुहावरे हो गए, संधि विच्छेद हो गया, आप इजीली लुसेंट से बना सकते हैं। नेक्स्ट अगला बात करें खोरठा की। तो खोरठा का एक बुक आता है स्पेशल फॉर जेएसएससी सीजीएल के लिए, है ना। आप ये जो खोरठा का बुक, ये खोरठा का बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर ये बुक को लिखे हैं। आप इस बुक को आसानी से फॉलो कीजिए और आप खोरठा पढ़िए। अगर आपका खोरठा है या आपका नागपुरी है तो आप नागपुरी के लिए अलग से बुक परचेज़ कीजिए। नेक्स्ट अगला बात करें कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर का एक बुक आता है अरिहंत का। अरिहंत का एक बुक आता है कंप्यूटर का, आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि इससे 20 क्वेश्चन आएगा ना, आप इजी बना सकते हैं इतना पढ़ करके कंप्यूटर। और अगला लास्ट में क्या करें, इतना पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। और प्रैक्टिस सेट आता है शिवांगना का, प्रैक्टिस सेट आता है शिवांगना का, आप प्रैक्टिस सेट को फॉलो कीजिए, पढ़ने के बाद लगाइए। इससे पता चलेगा कि आपका जो है ना पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये आपको प्रैक्टिस सेट बता देगा घर में ही। अगला है कि अगर इतना पढ़े जेएसएससी के लिए, अगर आप इतना पढ़ गए, झारखंड जीके पढ़ लिए, लुसेंट पढ़ लिए, हिंदी ग्रामर पढ़ लिए, खोरठा पढ़ लिए, कंप्यूटर पढ़ लिए, प्रैक्टिस सेट लगा लिए, तो आप इससे क्या होगा कि आप सोच रहे हैं कि कौन कौन सा मेरा पेपर निकल जाएगा, तो आप सबसे पहले जेएसएससी सीजीएल को टारगेट ले सकते हैं, निकल सकता है अगर आपका इधर से मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग। तो अगला है झारखंड पुलिस। झारखंड पुलिस तो ईजी निकल जाएगा इतना पढ़ने के बाद। एक्साइज कांस्टेबल की बात की जाए तो एक्साइज कांस्टेबल जो है ना, ये भी ईजी से निकल जाएगा। यानी कि झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, ऑल झारखंड एग्ज़ाम, जितना भी झारखंड में एग्ज़ाम कराया जाएगा
सारा एग्ज़ाम ईजी से निकल सकता है इतना पढ़ने के बाद। झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराए जाएंगे झारखंड सरकार के द्वारा, आप इजीली निकाल सकते हैं इतना पढ़ने के बाद। और अगर आप इधर वाले पोर्शन को पढ़े ना, एसएससी सीजीएल वाला, तो आप क्या करेंगे, एसएससी को निकाल सकते ही हैं इसी तरह से। ऑल स्टेट्स एग्ज़ाम, जितने भी कोई भी स्टेट्स में अगर एग्ज़ाम होता है तो आप इजी से क्वालिफाई कर सकते हैं हर एक स्टेट में, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, कहीं भी हो, वेस्ट बंगाल हो। आप हर एक स्टेट में जा करके ये बुक फॉलो करके आप उसका पेपर इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अगला डिफेंस में कोई भी पेपर हो, चाहे इंडियन आर्मी का हो, इंडियन नेवी का हो, सॉरी इंडियन नेवी, हाँ इंडियन नेवी भी हो जाएगा, इंडियन नेवी हो, एयरफोर्स हो, या फिर कोई पुलिस लाइन पे हो, दिल्ली पुलिस हो, हर एक डिफेंस लाइन में जितने सारे आते हैं सारा क्वालिफाई हो जाएगा। यानी कि ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बैठते हैं आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं इतना सारा बुक को पढ़ करके। साइड से आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स पढ़ जाना है। किसी भी चैनल से आप करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो बुक मैंने दिखाया आप लोगों को, सारा बुक का जो वीडियो है ना, धीरे धीरे मैं अपना चैनल पे अपलोड करूँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।